बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। बरेली दर्पण अयोध्या पहुंचा हुआ है। जी हाँ, राम की नगरी अयोध्या, यहीं पर ही मंदिर बन रहा है। देखा जाए कि लंबे समय तक मंदिर को लेकर जो है सियासत होती रही। हालांकि मैं समझता हूं जो मंदिर बन गया है अब सियासत खत्म हो गई है, ऐसा देखा जाता है। ये यकीनन ऐसा है। क्या यहाँ का वोटर क्या सोचता है? हम एक चौपाल में हैं, यहाँ बहुत सारे शहर के जो है अजीम शख्सियात हैं, बहुत सारे नौजवान भी हैं, वोटर्स हैं जो वोट डाल के आए हैं, कुछ लोग वोट डालने वाले हैं। यहाँ के मेन मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दा मंदिर का अभी भी है बरकरार, या मंदिर बनने का जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया मंदिर बनना शुरू हुआ वो मुद्दा खत्म हो गया? वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको के लेकर, जिनको दिमाग में रखते हुए वोटर्स वोट कर रहे हैं? तो बहुत सारे लोग हैं, सभी से बात करूंगा। सर बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैं यही जानना चाहूँगा, अयोध्या राम की नगरी है और राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ से। अब वोट 2017 से 22 में बहुत कुछ बदलाव आया है यहाँ पर, क्या लगता है क्या हुआ है? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा ये भाजपा वालों के लिए था जी, जिसके नाम पे ही इन्होंने राजनीति शुरू किया जी। यहाँ कोई मुद्दा नहीं। यहाँ तो गंगा जमुनी एक तहजीब है। यहाँ हिंदू मुस्लिम ये लोग दूर दूर तक दंगा होता है यहाँ, लेकिन आज तक कोई ऐसा दंगा नहीं हुआ जी कि जिससे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े हों। बाहर इसके नाम पे दंगा ये लोग करवाते हैं। राम मंदिर से कोई परेशानी नहीं। राम मंदिर लोग कब से चाह रहे बन जाए। सुप्रीम कोर्ट का हम लोग न्यायालय भरोसा करते थे, न्यायालय ने आदेश दे दिया, सारे लोग सहमत हैं। ये लोग उसका पीछा अभी नहीं भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ जनता परेशान है जी, इसलिए परेशान है। यहाँ के ये हर साल कम से कम ये कई करोड़ रुपया दीप जलाते हैं हर दिवाली को। और यहाँ की अयोध्या की जो खास अयोध्या मंदिर के आसपास के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। उनको दुकानें उनकी बंद करवा देते हैं, उनको आना जाना रास्ता बंद हो जाता है। उनको उसी कमाई से 6 महीने साल भर का जो अपना जीविका कमाते थे, चलती थी, वो खत्म कर दिए हैं। सब परेशान हैं। यहाँ लोग चाहते हैं कि विकास हो। विकास के नाम पे अब की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लोग देना वोट पसंद करते हैं और उन्हीं को वोट दे रहे हैं। आप हमारी बात कम मानिए, आप चले जाइए देहातों में, इनका कहीं कम से कम 10 गांव में तो अयोध्या विधानसभा में बस्ता नहीं मिलेगा भाजपा का। ना भाजपा का बस्ता मिलेगा, ना कांग्रेस का, ना मिलेगा आपको बसपा का। और आपको सरपरसेंट एक तरफ से, चूंकि सन 2012 में जब अखिलेश जी आए थे तो उन्होंने नौजवानों को रोजगार दिया था, हर महीने भत्ता दिया था बेरोजगारों को। उन्होंने समाजवादी पेंशन योजना चलाई थी, उसने महिलाओं को, बुजुर्गों को हर महीने 500 रुपया दिया था। और जितने बेरोजगार नौजवान थे उनको हर महीना भत्ते दे रहे थे। जो तमाम इन्होंने केवल एक काम इन्होंने किया है, जो उनके कार्यकाल का काम था, केवल ये उन्हीं को नाम बदले हैं, फीता काटे हैं। जैसे आपके ये पुलिस विभाग को गाड़ियां दी गई थी तो 100 नंबर डायल के नाम से मशहूर थी, उसको आके 112 इन्होंने किया। एम्बुलेंस 108 नंबर, 102 नंबर तमामें थी, वो खड़ी हो गई हैं। जनता बहुत परेशान है, अस्पताल की बहुत बुरी हाल है। उसी समय जब कोरोना फैला हुआ था तो ये जो आपका ट्रामा सेंटर दर्शन नगर में बना हुआ है, उसी ट्रामा सेंटर इनके कोरोना काल में काम आया जो अखिलेश यादव ने बनवाया था। मेडिकल कॉलेज की नींव अखिलेश यादव ने रखाया था, जमीन उन्होंने दिया था और उसका नाम इन्होंने बदल के क्या रख दिया है, दशरथ के नाम से रख दिया है। तो ये केवल 5 साल यही काम किए और जनता बहुत ऊब गई है और उनको बड़ी भरी निगाह से अखिलेश यादव को देख रही है कि वो आ जाए, नौजवान बेरोजगारों को फिर से नौकरियां मिले। 3-3 साल इनका कोई इंटरव्यू नहीं, वो वांट नहीं निकलती है। जो भी वांट ये निकालते हैं उसका पर्चा लीक हो जाता है और अंत में रिजल्ट आउट जब हो जाता है तो कैंसिल हो जाती है। इनका 5 साल यही रहा, खाली हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे। इससे जनता ऊब चुकी है। वो रोजगार चाहती है और विकास चाहती है देश की।
और ये जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, एक महीना एक आदमी 5 किलो राशन कैसे खाएगा, उसको तो भिखारी बना दे रहे हैं। बेरोजगारी फैला दे रहे हैं और शिक्षा के नाम पे इनको कहते कोरोना महामारी में स्कूल नहीं चलना चाहिए। छोटे जो गरीब आदमी है उनके पास कहाँ मोबाइल है, कैसे वो अपना जो है पढ़ाई करेंगे, उनके पास कहाँ टेबलेट है, उनके पास पैसा ही नहीं। तो सारे जो अमीर लोग हैं, गरीब लोग, उसमें जमीन आसमान की, गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा, जनता बहुत परेशान बेहाल है। और उस दूसरी बात, जो बिगहा 2 बिगहा लोगों के पास खेत है, उसको इनके साढ़ जो इन्होंने छोड़ा है वो सब खा ले रहे हैं। वो बेचारे परेशान है, अपना पेट जियाएं कि खेत रखाएं, सारी रात वो रखाते हैं और ऊब चुके हैं एकदम से। रात दिन इनको शराब दे रहे हैं कि कब ये जाएं, कब दूसरी सरकार आए, हमारा विकास हो, हम संतुष्ट रहें। चलिए, विकास की बात आप करते हैं, बेरोजगारी की बात आप करते हैं, किसान की बात आप करते हैं। ये राम की नगरी है और 2014 से हमने जो देखा है, हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई खोदने की कोशिश हुई है। हिंदू मुसलमान मैं कहूँ शायद इसके बाद से हुआ है, लेकिन आप इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान किस तरह से रहते हैं? क्योंकि वैसे तो हिंदू मुसलमान बहुत होता है। देखिए, यहाँ की जब हमने बताया था, यहाँ जो हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, आपस में आप पूरे अयोध्या विधानसभा में चले जाइए, यहाँ तक अयोध्या सिटी में चले जाइए, तो वहाँ मुसलमान भी मिलेंगे आपको और हिंदू भी मिलेंगे। उनके अंदर आपस में बैठ के खाना पीना, हर फंक्शन में, हर शादी विवाह में आपस में लोग बैठते उठते हैं। ये केवल एक भ्रम फैलाते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम को नहीं देखना चाहता और मुस्लिम हिंदू को नहीं देखना चाहता है। ये लोग केवल बंटवारा करना चाहते हैं, इसी के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। बाकी यहाँ के लोग संतुष्ट हैं, आपस में कहीं नहीं लड़ते और न कोई मतलब है। वाकई आप मेरे घर ईद में आइएगा, मैं आपके घर जाऊंगा, होली मनाऊंगा। यहाँ की तहजीब है, यहाँ पर भाईचारे को बताते हैं। बहरहाल आपने वोट डाला होगा, वो कौन से मुद्दे थे जिन्हें सोचकर आपने आज वोट डाला था? खासतौर से क्योंकि मैं अयोध्या में हूँ तो बहुत सारा एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर भी था। हम विकास के नाम से वोट डाले हैं समाजवादी पार्टी को, और भाजपा जो भी मुद्दा जो है दिया था, उस मुद्दा पे ये खरा नहीं उतरे। ये किसानों के लिए कई जो है वो मुद्दा उठाए थे, और जो है रोजगार के लिए। और जब सरकार नहीं बनी थी तो सरकार से पहले इन्होंने बोले थे खाते में पैसा जाएगा, 15-15 लाख, 5-5 लाख जनधन योजना खुलवाए थे, कहीं कुछ नहीं हुआ। सारा इनका वो मुद्दा झूठा था और लोगों को हिंदू बनाम मुस्लिम के नाम से ये गुमराह करते रहे, और यही गुमराह में ये 5 साल ऐसे काट दिए। और जब फिर चुनाव आया, हम बीकापुर के निवासी हैं, हमारा नाम रंजीत शर्मा है, वहाँ फिरोज खान गब्बर को टिकट मिला हुआ है, वहाँ भी भाजपा के लोग हिंदू बनाम मुस्लिम करने का पूरा प्रयास किए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं रहा। सब हिंदू मुस्लिम भाई एक होके समाजवादी पार्टी को जो है वोट दिए। चलिए, समाजवादी पार्टी को आप वोट कर रहे हैं, जो भी है आपका अधिकार है। बहरहाल आप बताइए, जो यहाँ पर मंदिर की बात आती है, नो कमेंट। चलिए, कोई बात नहीं। मैं खास तौर से मैं बात करना चाहूँगा साहब के मंदिर और मस्जिद का मुद्दा अब रहा ही नहीं, अब विकास का मुद्दा जहाँ भी नजर आता है वहाँ है। अयोध्या को लेकर आपका कमेंट। बेरोजगारी, महंगाई और चिकित्सा सुविधा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नौजवान बेरोजगार हो गया है। इन 5 सालों में कोई नौकरियां नहीं निकली। जिन भी विभागों से नौकरियां निकली हैं, या तो पर्चे लीक हो गए या तो फिर उसके रिजल्ट नहीं आए। बेरोजगारी, महंगाई, कड़वा तेल। एक गरीब आदमी कहता था कि भैया नमक रोटी हम खा लेंगे, कड़वा तेल ले लेता था। जहां 50 रुपए लीटर कड़वा तेल रहता था, वहां 250 रुपए लीटर। और इनके छुट्टा जानवर जब खेतों को खत्म कर दे रहे हैं, तो जनता मजबूरी होकर वो व्यवसायियों की दुकान पे जाएगी।
और वो 50 का 250 रुपए में तेल खरीदेगी। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। चलिए ये बताइए, कुछ बदलाव होने जा रहा है यूपी में? बस 10 मार्च को समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं। जनता सबसे बड़ा बदलाव कर दे रही है। आपके यहाँ कितनी, 5 में से कितनी आ रही हैं? हमारे यहाँ अयोध्या जिले में 5 में 5 सीट समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की झोली में डालने का काम कर रही है। चलिए 5 की 5 सीटें कह रहे हैं अखिलेश यादव की झोली में जाएंगी। हालांकि मैं अगर अयोध्या की बात करूं तो ज्यादातर बीजेपी का कब्जा रहा है। 31 में से 2 बार जो है दूसरी पार्टियां जीती हैं। बहरहाल अब बात आती है, सांड खेतों में घूम रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और नौजवान सड़क पर हैं, बेरोजगार हैं, लोग परेशान हैं। क्या यहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें लोगों को नजर आती हैं? क्या इन सब चीज़ों को देखकर वोट किया जा रहा है, या मुद्दा वही है जो जिसकी वजह से आज तक मुद्दे चलते रहे अयोध्या को लेकर? जैसे को कहते हैं आपने कहा कि कहते साड़ को देख के कहते हैं इस पे कहते वोटिंग हो रही है, इस पे वोटिंग हो रही है जी। अभी हम आपसे ये बता दें को कहते हैं जब अमावसी जो मकर संक्रांत नहीं थी जी जी जिसपे गंगा घाट पे नहाने गए थे जी, तो वहाँ की औरतों को भाजपा वाले ने ज़्यादातर को कहते ओबीसी एसटी ओबीसी बैकवर्ड के ही लोग वहाँ थे, तो वहाँ भाजपा के आरएसएस के लोग गए, उनको समझा रहे थे कि कहते हैं कि आप वोट को दे भाजपा के। जब उन लोग ने कहा, मैं अपने आँखी से देखा, मैं कान से सुना वहाँ पर, तो उन लोग कहे कि हम वहाँ पर को कहते हैं हम वोट नहीं करेंगे बीजेपी वाले, कि हमारे खेत जो है कहते साड़ से चल ले रहे हैं, इस कारण से मैं को कहते हैं वोट उस पर नहीं करूँगा। और मैं बीजेपी वाले से कह दे रहा हूँ, उनको चैलेंज दे रहा हूँ, जिसके दम हो, जितने का चैलेंज लगाना चाहते हो उतने चैलेंज लगा लें। बीजेपी हार रही है और सपा गवर्नमेंट बनने जा रही है। ये अत्याचार है, अत्याचार के खिलाफ ये लड़ाई है। जैसे रावण और राम थे, राम को कहते हैं हमारे को कहते हैं अखिलेश यादव हैं, कृष्ण हमारे अखिलेश यादव हैं, और रावण को कहते हैं योगी मोदी हैं। ये लोग इतना अत्याचार कर दिए। अभी आप लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप ये भी खबर दिखाइए। मैं मोटरसाइकिल से मैं मार्च किया हूँ, कम से कम 10 विधानसभा में, आजमगढ़ तक मैं गया हूँ मोटरसाइकिल से। रोड देखिए, उसकी रोड, जितने हाईवे रोड हैं, जितने इंटरनेशनल मतलब रोड हैं, उससे जो लिंक रोड है, इतनी बेहतर रोड हो चुकी है कि बताइए गरीब आदमी, जो टायर है 1 साल में कट जाएगा, और टायर की महंगा कितना हो गया है। आपसे यही निवेदन करता हूँ, मेरा ये बात चलिए आपकी बात पहुंच गई। और जहां तक हमने भी बहुत सारी जगहों का सफर किया है और 7 चरण तक हम जगह जगह घूमेंगे। लोग अब नहीं चाहते कि मजहब के भी को लेकर के हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई खोदी जाए। लोग चाहते हैं विकास होना चाहिए, उनकी सड़कों का विकास हो। लोग चाहते हैं बेरोजगारी दूर होना चाहिए। वो किसान जो अन्नदाता है वो परेशान है, एक तो वैसे ही उसका माल जो है सस्ते में बिकता है, ऊपर से उसके खेतों को जो है जानवर खा जाते हैं। ऐसे में वो क्या खाएगा, क्या अपने बच्चों को खिलाएगा, क्या उनका मुस्तकबिल बनाएगा? जाहिर सी बात है, क्या सरकार ने इन 5 सालों में इनके बारे में नहीं सोचा, सांडों के बारे में नहीं सोचा, बेरोजगारों के बारे में नहीं सोचा जबकि वादा किया था? क्या जो महंगाई है उसके बारे में नहीं सोचा? अब चीजें सोचने से क्या फायदा? बहरहाल अभी 2 चरणों के मतदान और हैं, और अभी देखा जाए तो अभी तो जो है 5वां चरण चल ही रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग, जो लोगों ने वोट नहीं किया है, वोट जरूर कीजिए। अगर आपको सरकार पसंद आती है तब भी वोट कीजिए, और आप कुछ बदलाव चाहते हैं तब भी वोट कीजिए, क्योंकि आपके वोट देने से ही बदलाव आ सकता है और आपके मनपसंद सरकार बन सकती है। अगर आप सरकार को पसंद करते हैं तब भी आपको वोट करना बहुत जरूरी है। हम अयोध्या में और भी जगह चलेंगे और अलग अलग जगहों पर जाएंगे और लोगों से बात करेंगे, अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। बहरहाल आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज़ है। फिनिश